Good evening everyone. Today in this video we will do class 9th maths and chapter name is exponent in power और book है RS अग्रवाल and VS अग्रवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई है और ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये एक्सरसाइज फर्स्ट जी का है। तो फर्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई। और तो इसमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे हमारा क्या है, एक्सपोनेंट का लॉ है क्या, जैसे कि बेस सेम होता है ना, a का पावर m इंटू ए का पावर n। देखो क्या है, ये बेस है और ये पावर है, तो बेस क्या है ये एंड पावर क्या है m इंटू इसमें भी क्या है a का पावर n, तो a क्या है बेस है एंड n क्या है पावर। देखो तो दोनों में क्या है, दोनों में बेस सेम है ना, तो जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या बन जाएगा कि a का पावर क्या बन जाएगा, m प्लस n। हम क्या करेंगे, इसी लॉ का यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। देखो तो इसमें बेस क्या है 2 एंड पावर क्या है 2/3 एंड इसमें क्या है बेस, तो बेस है 2 और इसका पावर क्या है 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे पावर्स को ऐड करेंगे, तो बेस लिखेंगे एंड पावर्स को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो 2/3 प्लस 1/3। अब तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों फ्रैक्शन का क्या है, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा एंड 3/3 एंड 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 दैट इज 2। दो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। तो इसमें क्या है कि बेस सेम है ना, बेस इसमें 2 है और इसमें भी बेस 2 है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा 2 एंड 2 का पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। देखो क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे हम लोग सेपरेट। तो 2/3 प्लस 1/5 ऐड करेंगे तो 3 और 5 कैल्सियम हो जाएगा कितना 15। तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 एंड 5 टू द 10 प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 कितना 13/15। तो लिखेंगे क्या कि 2 का पावर 13/15। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7 का पावर 5/6 इंटू 7 का पावर 2/3। देखो क्या है, इसमें बेस 7 है एंड इसका पावर क्या है 5/6, इसमें भी देखो बेस क्या है 7 एंड इसका पावर क्या है 2/3 है। देखो तो बेस सेम है 7 7 और किसमें मल्टीप्लाई में है, तो बेस इक्वल है एंड किसमें है प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या कर देंगे ऐड। तो क्या बनेगा 7 एंड 7 का पावर क्या लिखेंगे 5/6 प्लस 2/3। अब तो क्या करेंगे 5/6 प्लस 2/3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5/6 प्लस ये क्या है 2/3। दो 2/3 में हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो तो कितना हो जाएगा ये 5/6 प्लस क्या था 2 2 4 एंड 2 3 6। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, क्या करेंगे न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 4 कितना 9/6 हो जाएगा, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो कितना हो जाएगा 3 3 9 एंड 3 2 6। तो कितना आ गया 3/2 आ गया, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 1296 का पावर है 1/4 इंटू 1296 का पावर है 1/2। दो 1296 क्या है बेस है और इसमें भी 1296 क्या है बेस है। दो दोनों बेस क्या है इक्वल है सेम है ना। दो तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इस लॉ को यूज करेंगे कि जब दो बेस सेम होता है ना और मल्टीप्लाई में, तो क्या कर देते हैं हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं। दो तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 1296 एंड इसके पावर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/2। हम लोग क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/2 को ऐड करके लिखेंगे हम लोग, इसको इरेज कर देते हम लोग। दो क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/2। अब दो इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो यहां भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा करने पे जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। देखो तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें हम लोग। तो कितना आ जाएगा 1/4 है ये प्लस 2/2 2 4 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना,
तो क्या कर देंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 एंड 3 अपन क्या हो जाएगा 4। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1296 का पावर क्या हो जाएगा 3/4। अब जो इससे आगे भी हम लोग कर सकते हैं, हमको क्या पता है कि जो 1296 होता है ना, ये क्या है 36 का स्क्वायर है, क्या है 1296 क्या है 36 का स्क्वायर होता है, 36 इंटू 36 करेंगे तो क्या आएगा 1296 आएगा। तो 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ये 36 भी क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा। अब जो यहाँ पे हम लोग लॉ लगाएंगे क्या कि बेस सेम है ना, 6 बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 6 का पावर 4। दो तो एक क्या हो जाएगा 1296 एंड 1296। इट मीन्स क्या कि 1296 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 4, 6 का पावर 4। तो लिखेंगे देखो क्या हो जाएगा 6 का पावर 4 और क्या हो जाएगा 3/4। लो तो यहाँ क्या है रूल होता है हमारा कि जब भी क्या हो तो ऐसे हो ना कि a का पावर m एंड देन पूरे का पावर क्या हो n हो। तो एक बेस हो दो पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, लॉ क्या होता है हमारा कि एक बेस हो और दो पावर हो तो क्या करते हैं उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a का पावर m, a का पावर m। तो इस लॉ का क्या करेंगे, इस लॉ का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। दो तो एक बेस है और इस बेस का दो ठो पावर है ना, तो पावर्स को क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। दो क्या करेंगे 6 को इंटू 3/4, दो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 एंड 6 का पावर 3 मीन्स क्या 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 260। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। देखो इसको क्या करना है सिंप्लीफाई। नो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 का पावर 1/4 इज डिवाइडेड बाई 6 का पावर 1/5। देखो तो इसमें क्या दिख रहा है कि बेस सेम, बेस क्या है सेम है, न्यूमरेटर का बेस क्या है 6 एंड डिनोमिनेटर का भी बेस क्या है 6 है। देखो तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या होता है हमारा लॉ होता है क्या कि क्या हो बेस सेम हो एंड डिवाइड में हो, बेस सेम हो और क्या हो डिवाइड में, तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। जैसे लिखें तो क्या कि a का पावर क्या हो जाएगा m एंड इधर भी a का पावर क्या हो जाएगा m। देखो तो ये न्यूमरेटर में क्या है a का पावर m मीन्स क्या है a क्या है इसमें बेस है, m क्या है पावर है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है a का पावर n है। देखो तो a क्या है बेस है एंड n क्या है पावर है। देखो तो न्यूमरेटर में जो बेस है वो क्या है a है एंड डिनोमिनेटर का भी जो बेस है वो क्या है a है। इट मीन्स क्या कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का बेस क्या है सेम है, इक्वल है एंड क्या देखो किसमें डिवाइड में, किसमें है डिवाइड में। तो जब भी बेस सेम हो एंड डिवाइड में हो तो क्या करते हैं पावर्स को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि a का पावर m माइनस n, और ये कब होगा जब m क्या हो ग्रेटर हो, m क्या हो ग्रेटर हो किससे n से, किससे n से। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि m छोटा होता है तो फिर कैसे होगा कि a का पावर m हो और a का पावर n हो, तो ये कब कैसे होगा कि 1/a का पावर n माइनस m, जब when n क्या होगा n ग्रेटर हो किससे m से। इसी लॉ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। नो क्या 6 का पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 1/5। देखो क्या होगा बेस सेम है डिवाइड में है, हम लोग पावर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे 6 का पावर 1/4 माइनस 1/5। अब क्या करेंगे हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो 1/4 माइनस 1/5 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। दो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। दो 5 से क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। दो तो 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1/20, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा 6 का पावर 1/20 लिखेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। देखो अब जो सेकंड क्वेश्चन क्या है इधर कि 8 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 2/3। इधर देखो न्यूमरेटर का बेस है 8 एंड डिनोमिनेटर का भी बेस है 8। देखो तो बेस इक्वल है एंड किसमें है डिवाइड में, तो हम लोग क्या करेंगे पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे 8 एंड क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 2/3। अब 8 का पावर हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा कि 1/2 माइनस 2/3। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या लेंगे एलसीएम एंड 2 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो क्या है 3 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा
-1/6, -1/6। देखो तो 8 का क्या लिखेंगे हम लोग, 8 का पावर हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। अब देखो इसको यदि पावर पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1/8 एंड इसका पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ओके, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1/8 का पावर 1/6 हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। दो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 5 का पावर 6/7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2/3। अब देखो क्या है कि न्यूमरेटर में बेस 5 है, डिनोमिनेटर का भी बेस क्या है 5 है। दो तो बेस क्या इक्वल है और किसमें है डिवाइड में, तो क्या करेंगे बेस को लिख के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब भी बेस इक्वल हो एंड किसमें हो डिवाइड में, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे 6/7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 2/3। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। देखो कैसे करेंगे, तो 6/7 माइनस 2/3 इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 और 3 का डिनोमिनेटर क्या, दो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 7 एंड क्या 3 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। दो 7 से 21 सॉरी 7 3 कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा ना। दो तो 7 से क्या करेंगे 21 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा एंड 3 6 कितना हो जाएगा 18, माइनस है तो माइनस। दो 3 से 21 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 एंड 7 2 कितना हो जाएगा 14। अब दो 18 माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा 4 एंड 4 अपन कितना हो जाएगा 21, 4 अपन कितना हो जाएगा 21। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 एंड 5 का पावर क्या लिखेंगे 4/21। So please note it in your copy. Now we will do the third question। देखो क्या है इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 1/4। देखो तो इसमें क्या दिख रहा है हमको कि इसमें क्या है बेस 3 है एंड इसमें क्या है बेस 5 है। देखो तो बेस क्या है डिफरेंट है, बेस क्या है डिफरेंट है और किसमें है बेस मल्टीप्लाई में। बट इनका जो पावर है ना क्या है, पावर क्या है इन दोनों का क्या है, तो पावर से वो क्या है सेम है। देखो तो हमारा लॉ क्या होता है ना, एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है कि बेस डिफरेंट हो, क्या हो बेस डिफरेंट हो, बेस क्या हो डिफरेंट हो। इसमें ए का पावर m एंड बी का पावर n। देखो तो इसमें बेस क्या है a है एंड पावर क्या है m एंड देखो इसमें क्या है बेस दो, ये क्या है a का पावर m इंटू बी का पावर m है। देखो तो इसमें बेस a है और इसमें बेस b है। देखो तो क्या है बेस डिफरेंट है बट किसमें है मल्टीप्लाई में। और बट इनका देखो जो पावर है ना दोनों का पावर क्या है सेम है, a का पावर भी m है एंड b का पावर भी क्या है m है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो लॉ क्या होता है हमारा कि जब बेस डिफरेंट हो मल्टीप्लाई में हो एंड उनका क्या हो पावर सेम हो, दोनों बेस का क्या हो दोनों डिफरेंट बेस का क्या हो दोनों डिफरेंट बेस का पावर क्या हो सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को क्या कर देते हैं एक कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस लॉ का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो क्या इधर 3 का पावर 1/4 इंटू 5 का पावर 1/4। देखो क्या दिख रहा है हमको कि पावर सेम है, 3 का पावर 1/4 है, 5 का भी पावर 1/4। देखो बेस डिफरेंट है, 3 और 5 है बेस डिफरेंट है बट किसमें मल्टीप्लाई में। और बट इन दोनों का क्या है पावर सेम है, पावर सेम होता है बेस डिफरेंट होता है प्रोडक्ट में होता है, तो क्या करते हैं कि हम लोग बेस का मल्टीप्लाई करते हैं एंड पावर एक कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 3 5 15 एंड 15 का पावर क्या लिख देंगे हम लोग 1/4। दो सेकंड क्वेश्चन क्या हो 2 का पावर 5/8 इंटू 3 का पावर 5/8। दो क्या है बेस इसमें 2 है एंड इसमें बेस क्या है 3 है, तो बेस डिफरेंट है बट किसमें मल्टीप्लाई में। और क्या है इन दोनों बेस का जो पावर है वो क्या है सेम है। दो बेस डिफरेंट हो मल्टीप्लाई में हो लेकिन उनका पावर क्या हो जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 एंड इसके पावर को क्या कर देंगे एक कर देंगे, मीन 5/8 लिखेंगे और वो क्या हो जाएगा 2 3 6 एंड 6 का पावर क्या लिखेंगे 5/8। अगर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 6 का पावर 1/2 इंटू 7 का पावर 1/2। दो तो क्या है बेस डिफरेंट है बट इनका जो पावर है वो क्या है सेम है, तो क्या कर देंगे लॉ क्या होता है हमारा कि जब बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो क्या करते हैं बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक कर देते हैं, मीन एक बार लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 7 करेंगे एंड पावर क्या लिखेंगे 1/2। तो 6 7 का कितना हो जाएगा 42 एंड पावर क्या लिखेंगे 1/2। सो नोट इट इन योर कॉपी।
नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज एंड फिर क्या है पूरे का पावर क्या है 1/4। जब इस क्वेश्चन में भी क्या है कि 3 का पावर 1/3 एंड पावर क्या दो ब्रैकेट क्या होगा क्लोज एंड पूरे का पावर क्या है 4 है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 1/4 ब्रैकेट क्लोज एंड पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 क्या है बेस है एंड इस बेस का पावर है 4 एंड देन पूरे का पावर क्या है 1/4। इट मींस क्या देखो एक बेस है एंड इसका क्या है 2 पावर है। इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है कि एक बेस है और इसका 2 पावर है 1/3 एंड 4। तो थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है कि एक बेस है और इस बेस के 2 पावर है 1/4 एंड 1/2। तो हमारा एक्सपोनेंट लॉ क्या है कि एक बेस हो क्या हो एक बेस हो और उस बेस के कितने पावर्स हो ये 2 पावर्स हो। तो हम लोग क्या करते हैं बेस को लिख के उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा mn हो जाएगा। तो इस लॉ का यूज करके क्या करेंगे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या है एक बेस है 2 पावर है तो कैसे करेंगे हम लोग 3 एंड इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा इधर तो 3 का पावर 4 इंटू 1/4। दो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बनेगा 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। नो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 1/3 पूरे का पावर 4 है मींस एक बेस से 2 पावर है। तो क्या करते हैं जब एक बेस का 2 पावर हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा 3 एंड 3 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 4। तो क्या बन जाएगा 4/2। 3 का पावर क्या बनेगा 4/3। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 1/4 एंड देन पूरे का पावर है 1/2। एक बेस है 2 पावर है तो हम क्या करेंगे इस लॉ का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा तो 3 लिखेंगे बेस लिखेंगे एंड क्या करेंगे 1/4 इंटू 1/2। तो कितना आंसर आ जाएगा तो 3 का पावर 1/8। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। देखो क्या करना है कि 125 का पावर है 1/3। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 64 का पावर है 1/6 एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है 25 का पावर है 3/2। तो ये बेस है ना ये 2 बेस है इनको क्या करेंगे हम लोग इनको प्राइम नंबर्स के पावर में क्या करेंगे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं क्या होता है 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा। नोट क्या करेंगे ये जो बेस है ना बेस को क्या करें हम लोग प्राइम नंबर्स के पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 5 का क्यूब कितना होता है 125 एंड दो क्या कर लेंगे फिर दो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 2 का पावर 5 कितना होता है 32 एंड 2 का पावर 6 कितना होता है 64। तो क्या करना है इनको कॉपी में नोट कीजिएगा आप लोग। क्या करेंगे कि 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 का पावर 3 एंड पूरे का पावर कितना है 1/3। अब दो एक क्वेश्चन क्या बन गया एक बेस 2 पावर 5 का पावर 3 एंड पूरे का पावर क्या है 1/3। ये क्या क्वेश्चन बन गया कि एक बेस और एक बेस के कितने पावर 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि जब एक बेस हो एंड उस बेस के 2 पावर हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्या बनेगा 5 एंड 5 का पावर क्या होगा तो 3 इंटू 1/3। 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 5 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1 दैट इज 5। अब 64 का पावर क्या है 1/6 64 का पावर क्या है 1/6। तो 64 को क्या करेंगे हम लोग प्राइम नंबर के पावर में प्राइम नंबर के पावर में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो 64 क्या है 2 का पावर 6 क्या होता है 64 के इक्वल होता है। तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 एंड क्या बन जाएगा इसके पूरे का पावर कितना है 1/6। अब तो क्या है एक बेस है बेस क्या है 2 एंड बेस 2 का पावर कितने 2 पावर क्या है 6 और दूसरा पावर क्या है 1/6। एक बेस है और इस बेस के 2 पावर है तो पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 का पावर क्या बन जाएगा 6 इंटू 1/6। 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल तो क्या बनेगा 2 का पावर 1 एंड 2 का पावर 1 दैट इज 2। तो क्या करेंगे 25 का पावर 3/2 है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मींस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2। क्या लिखेंगे 5 का पावर 2 एंड पूरे का पावर कितना है 3/2। तो क्या दिख रहा है कि एक बेस है बेस क्या है 5 एंड इस बेस का पावर क्या है 2 एंड दूसरा पावर क्या है 3/2। क्या करेंगे एक बेस से 2 पावर है ना तो क्या करेंगे पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो कैसे होगा
तो लिखेंगे क्या 5 एंड देन क्या करेंगे पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 एंड 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा 125। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्या इसमें कि 81 का पावर कितना है, 81 का पावर कितना है 3/4। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है 64 का पावर है -1/2 एंड सिक्स क्वेश्चन में क्या है 8 का पावर -1/3। दो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो तो 81, 64 एंड 8 है ना, इनको क्या करेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स के पावर में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। दो तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 81 को लिखते हैं क्या, दो 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, दो 3 का क्यूब लिखे तो कितना होता है 27 एंड 3 का पावर 4 होगा कितना 81। अब दो 64 है, 64 का भी हमने लिखा था 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 लिखेंगे। और जो इधर क्या है 8 को क्या लिखेंगे हम लोग, 8 को क्या लिखेंगे तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8 के इक्वल होता है, 8 इज इक्वल टू क्या है 2 का पावर 3। तो कैसे करेंगे 81 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 का पावर 4 क्या होता है 81 के इक्वल होता है, क्या लिखेंगे 3 का पावर 4, 81 के प्लेस पे क्या आएगा 3 का पावर 4 एंड पूरे का पावर क्या हो जाएगा 3/4। इधर क्या दिख रहा है कि दो 3 का पावर 4 एंड देन पूरे का पावर क्या है 3/4। देखो तो इधर एक बेस है और इस बेस के दो ठो पावर है, क्या करेंगे इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। दो तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/4। दो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा 3 का पावर 3 एंड 3 का पावर 3 दैट इज, तो 3 का पावर 3 होगा तो किसके इक्वल होगा 27 के। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दो 64 है ना, 64 का पावर क्या है -1/2। दो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो हम दो ऐसे भी कर सकते हैं 64 का पावर कितना होता है तो 4 का पावर 3 होता है कितना 64। हम लोग ये भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर 6 क्या होता है, 2 का पावर क्या होता है 2 का पावर 6 क्या होता है 64 के इक्वल। दो तो लिखेंगे हम लोग क्या कि 2 का पावर 6 एंड क्या लिख देंगे -1/2। दो 64 को हमने क्या लिखा 2 का पावर 6 और पूरे का पावर क्या था -1/2, सो -1/2। इधर क्या दिख रहा है कि एक बेस है और इस बेस के दो ठो पावर है 6 एंड -1/2। तो क्या करेंगे एक बेस होगा दो पावर होंगे, तो क्या करेंगे बेस को लिख के दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा 2 एंड 6 इंटू -1/2। देखो 2 से क्या होगा 6 को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, मीन्स 3 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। सो 2 का पावर क्या हो जाएगा -3 एंड दो क्या दिख रहे इधर कि 2 का पावर क्या है निगेटिव है, 2 का पावर क्या है निगेटिव है ना। देखो तो ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं हम लोग इधर सेपरेट लिखते हैं क्या कि a का पावर मान लो क्या है a का पावर -1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/a का पावर 1। देखो सेम ऐसे क्या करेंगे यदि 2 का पावर क्या है -3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 3 कितना होता है 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखो इसको चेंज करेंगे पहले तो क्या आएगा 1/2 का पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो इसको नोट करना है। अब तो क्या है 8 का पावर -1/3, 8 का पावर -1/3। तो देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो लिखेंगे क्या 2 का पावर 3 एंड देखो इस पूरे का पावर क्या है -1/3 है। देखो तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, सॉरी तो कहते हैं एक बेस से दो पावर है तो कैसे होगा बेस को लिखेंगे इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 3 इंटू -1/3 नोट क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 का पावर -1 हो जाएगा। तो क्या है ये पावर क्या है निगेटिव है ना, पावर क्या है निगेटिव तो क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बनेगा 1/2 एंड 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, तो क्या बनेगा 1/2। So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.